नमस्कार साथियों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। अपन 3 केस डिस्कस कर चुके हैं पीछे क्लॉक के। आज चौथे केस की बात करेंगे। 3 केस में अपन ने मिरर इमेज पढ़ चुके हैं, वाटर इमेज पढ़ चुके हैं, उसके बाद एक घड़ी को उल्टा करके भी मिरर इमेज अपन देख चुके हैं। आज चौथा केस के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो भी हमारे इस वीडियो को देखे, नए चैनल पे जो जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें। आपको अगर हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट करें। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। बात करते हैं चौथे केस के बारे में। चौथा केस है अपना बजने में समय, यानी कि अलार्म जब अपन सेट करते हैं किसी चीज में तो अपने को पता होता है कि अलार्म इतने टाइम पे इतनी 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 बार बजती है। जैसे एक बार 5 मिनट पे बजती है, फिर 5 मिनट के लूप पे बजती है, फिर 10 मिनट के लूप, ऐसे। तो उसमें अपने को पता होना चाहिए कि कितने टाइम लगता है। तो बेसिकली कुछ क्वेश्चन का ये जो मेथड है इसी पे बेस्ड है। देखो, एक घड़ी 12 बार बजने में, यानी कि 12 बार रिंग करेगी, वो 22 सेकेंड का समय लेती है। तो 7 बार बजने में कितना समय लेगी? तो सबसे पहले जिसके लिए कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब बार वाला ऐसा सिस्टम आए तो बार वाले में से एक कम करके कर टाइम जो होता है आपके पास, समय जो होता है, समय में भाग दे देते हैं। तो आपका अंतराल आ जाता है, अंतराल आ जाता है। देखिए क्या, कैसे? देखिए 12 बार बजने में 22 सेकंड का समय ले रही है, तो अपन क्या करेंगे, 12 माइनस 1 करेंगे, यानी कि 11 बार आ गया। फिर मैंने आपको क्या बताया, अकॉर्डिंग बार वाले में एक कम कर कर समय के साथ भाग दे देते। समय अपना 22 सेकंड है, तो 22/11, यहां से कट किया 2 सेकंड। यानी कि अपन एक बात कह सकते हैं कि एक बार जब वो बजेगी ना, उसका गैप कितना रहेगा, 2 सेकंड का। अब इससे आपको एक बात पता चल, अब आपके दिमाग में ये बात आ रही है सर ये एक क्यों कम करते हैं? ये एक कम करने का बेसिकली ये फंडा है। अब तुम देखो, कोई घड़ी सपोज दैट कि 12 बार बज रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब तुमने इस बात को देखो कि जब शुरू में वो घड़ी बजना स्टार्ट होगी, वो काउंटिंग थोड़ी करेंगे अपन, वो काउंटिंग तो नहीं होगी। ये वाली जो जहां पे स्टार्ट होती है, ये गैप ही तो काउंट करते हैं ना। अपने को पता चला 2 सेकंड का गैप यहाँ है, 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 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, फिर 8 से 9 के बीच में 2 यहाँ, 9 से 10 के बीच में 2 यहाँ, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। अब आप देखिएगा, इनको एक बार काउंट भी करते हैं। 2 + 2 + 2 6 + 2 8 + 2 10 + 2 12 14 16 18 20 22। तो आपको ये टोटली पता चल गया 22। 22 कैसे आए इसमें? 22 ऐसे जो शुरुआत में जहां से अपन शुरू करते हैं ना, वो वाला इसमें काउंट नहीं करते, इसलिए एक घटाया जाता है, इसलिए ऐसी कंडीशन आती है। अब अपने को ये पता चल गया कि ये जो गैप है, अंतराल कितना आ रहा है, 2 सेकंड का आ रहा है। तो अब अपने को क्वेश्चन देखना है, आगे की क्वेश्चन क्या कह रहा है। अपने को क्वेश्चन ये कह रहा है कि इतने बार लेते, तो अपने को गैप ढूंढना। सबसे पहले अपने गैप ढूंढ लिया। अब कह रहे हैं तो 7 बार बजने में कितना समय लेगी। मैंने आपको बताया इसी बार पे आपको करनी है टारगेट। तो 7 माइनस कर देंगे 1, 6, और 6 के साथ अपने को पता है अंतराल कितना आ रहा है, 2 सेकंड का। 6 × 2 करेंगे, यानी कि 12 सेकंड का समय लेगी। कितनी बार बजने में? 7 बार बजने में 12 से। क्योंकि आपने देखते हैं जब भी घड़ी की शुरुआत होती है वो टाइम काउंट नहीं होता, इसलिए एक कम किया जाता है। तो आगे इस चीज के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। अब बात करते हैं अगले केस की। अगला केस अपना, तो 5वां केस है आपका घंटियों का एक साथ बजना। 5वां केस क्या है? घंटियों के 3 घंटियां क्रम से 6 8 12 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। जब अपन अलार्म लगते हैं तो हो सकता है कि एक अलार्म ने जो लूप है, अपन ने वो लूप कर दिया 6 मिनट का, एक में 8 मिनट का कर दिया और एक में 12 मिनट का कर दिया। तो इसमें आगे कह रहा है यदि वो 10 बजे एक साथ बजती है, यानी कि जब अपन ने स्टार्टिंग दिया, तीनों घंटियों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 10 बजे का है, 10 बजे वो एक साथ बजती हैं। अब इसमें 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। एक तो ये कि अगली बार एक साथ कब बजेंगी, इससे अगले 10 से 12 बजे के बीच में कितनी बार बजेंगी। ये जरूरी नहीं है 10 से 12, कोई भी घंटे आवर्स में पूछ सकता है, 10 से 4 तक की भी पूछ सकता है, 10 से 6 तक की पूछ सकता है, कुछ भी 2 से 4 तक की पूछ सकता है, पर थोड़ा सा उसमें चेंजमेंट होगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे। अब ये आंसर फर्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं, पर अगली बार एक साथ कब बजेंगे। जब ऐसी कंडीशन होती है तो इसके लिए एलसीएम का यूज किया जाता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये सब आप अच्छे से जानते हो, एलसीएम आपको निकालना भी आता है। तो तीनों घंटियों का सबसे पहले अपन एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। तो ये 6 8 और 12 है,
यहां से अपन ने 2 से किया 3 4 और 6, यहां से फिर अपन ने 2 से फिर किया 3 2 3, फिर अपन ने 2 से किया 1 और ये 3, यहां अपन कर दे 3 से 1 1 और 1। तो यहां से अपने को पता चल गया कि इसका एलसीएम क्या आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 या 24, यानी कि अपन कह सकते हैं कि 24 मिनट। यानी कि अपन ये बात कह सकते हैं कि वो जो घंटी है वो एक साथ तीनों कब बजेंगी 10 बज के, क्योंकि 10 बजे तो उन्होंने बजना एक साथ प्रारंभ किया, तो अगली बार कब साथ बजेंगी 10 बज के 24 मिनट पर। कब बजेंगी 10 बज के। अभी 10 बज के 24, देखो ऐसे समझ, ऐसे अगर एलसीएम से आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे समझ सकते हो। अब सपोज करो मान लो एक घड़ी है वो 10 बजे बजी, फिर 10 बज के 6 मिनट पे बजेगी, फिर 10 बज के 12 मिनट पे बजेगी, फिर 10 बज के 18 पे, फिर 10 बज के 24 पे। इसी तरीके से वो दूसरी जो घड़ी है वो 10 बजे बजेगी, फिर 10 बज के 8 पे, फिर 16 पे और फिर 10 बज के 24 पे। तीसरी जो घड़ी है वो 10 बजे, फिर 10 बज के 12 पे और फिर 10 बज के 24 पे। तो मतलब फर्स्ट टाइम जब वो 7 बजेंगी तो 24 मिनट एक ऐसा है जो इनका लोग कॉमन क्या बोलते हैं कि इनका एलसीएम आएगा, वो इसका आंसर आएगा। दूसरा है 10 से 12 बजे के बीच में कितनी बार बजेंगी। अब इसमें एक क्वेश्चन और कर देता हूं मैं आपके सामने, ये क्वेश्चन थर्ड लिख लेते हैं अपन। सेम यही प्रोसेस है, इसमें कर देगा 11 से 12 बजे के बीच में, 11 से 1 कर लो आप, 11 से 1 बजे के बीच में कितनी बार बजेंगी। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, वो आप अच्छे से समझ लेना। इसका आंसर देखते हैं कैसे होता है। ये सेकंड का हो जाएगा, ये आंसर थर्ड हो जाएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने कर लिया एलसीएम से, सेकंड क्वेश्चन ये है और थर्ड क्वेश्चन वो है। देखते हैं 10 से 12 बजे के बीच में कितने। अब अपने को पता है 10 से 12 कितना, 2 घंटे का अंतराल है, और अपन अच्छी तरीके से जानते हैं, बचपन से हमें पता है ये बात, 1 घंटे में मिनट कितनी 60 मिनट, और 2 घंटे में कितनी हो गई 2 इंटू 60 120 मिनट। अब अपने को पता है कि हर 24 मिनट के गैप पे, हर 24 मिनट के अंतराल पे वो घंटियां एक साथ बजेंगी। अब 24 मिनट के जब गैप पे एक साथ बजेंगी तो 124 डिवाइड बाई 120 डिवाइड बाई 24 करेंगे, काटते हैं इसको, 12 दूनी 24, 12 एकम 12 10 और 2 5 10, यानी कि 5 बार, क्या कहेंगे अपन 5 बार। पर ये 5 बार नहीं आएगा, ये आएगा 5 + 1। अब आप कहोगे सर एक कैसे आया, एक ऐसे आया कि जब शुरू में वो 10 बजे, देखना इसमें 10 से 12 बजे तक उसका टाइम काउंट नहीं है, उसका टाइम काउंट नहीं है। इसका मतलब सीधी सी बात क्या है, ये 10 बजे तो एक साथ बजेगी, उसके अलावा 5 बार बीच में 2 घंटों में बज लेंगी, तो टोटल कितनी बार बजेंगी ये 6 बार। अब आपका तीसरा आता है 11 से 1 तक। अब आप सोच के देखो 11 से 1 तक वही 120 मिनट, 120 मिनट हो गई। पर इसको कैसे करना है, देखो पहली बार घंटी एक साथ बजेगी 10 बज के 24 मिनट पे, दूसरी बार 10 बज के 48 मिनट पे, ठीक है। तो तीसरी बार कब बजेगी 11 बज के, यहां से 12 मिनट, ये 12 मिनट पे, यानी कि 11 बज के 12 मिनट पे। तो 11 वाले में 11 बज के 12 मिनट पे, फिर इससे अगली कब बजेगी 11 बज के, फिर इसमें 24 जोड़ते हैं तो 11 बज के 36 मिनट पे, फिर इसमें 24 जोड़ते हैं तो 12 बजे फिक्स, ठीक है। फिर इसमें 24 जोड़ते हैं 12 बज के 24 मिनट, और फिर इसमें 24 जोड़ते हैं 12 बज के 48 मिनट। तो ये तो अपने को 10 वाले काउंट हो गया, इसको तो हटा दीजिए। अब आप देख लीजिए 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें वो जो एक जुड़ा था ना, ये जो एक 10 बजे एक साथ बज रही थी, जो एक एक्स्ट्रा जुड़ रहा था इसमें नहीं जुड़ रहा, वही 5 घंटे इधर आ रही है। इसमें अगर वैसे निकालते हैं तो सीधा निकलता है। आपको क्या करना है, जैसे 120 में इधर भाग दिया था, ये मैं 1 मिनट हटा देता हूं, इसमें वैसे सीधा निकलता है 120 बटा 24 का अंतराल है, भाग देते हैं 5 आता है, तो इसका रहेगा 5 ही आंसर। पर चूंकि इसमें 10 बजे वो एक साथ बजना स्टार्ट किया था उन्होंने, तो 10 के साथ अगर टाइम पूछ ले तो एक एक्स्ट्रा आता है, उसके अलावा अगर कोई भी अदर टाइम पूछते हैं तो आपका सेम सा रहता है। तो आपके बारे में आज 2 केस डिस्कस करे हैं अपन ने, 5 केस टोटल हो चुके हैं। मेरे को उम्मीद है आपको सब वीडियो पसंद आ रहे होंगे, अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। फिर भी अगर कुछ आपको कमी लगती है, कोई बात होती है, हम उन पर जरूर बात करेंगे, कमेंट में हमें बताएं। बाकी आपको अगर अच्छा लगता है वो भी बताएं, अच्छा लगता है, आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, कमेंट करें, जैसे भी आपको जो भी इसमें कुछ कमी बेसी लगती है वो हमें बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।